फटे जूतों और पुराने कपड़ों में आए उस बूढ़े को मैनेजर ने 2 कौड़ी का भिखारी कहकर खाना फेंक दिया। लेकिन जब होटल के मालिक ने आकर उस बूढ़े के चरणों में सिर रखा तो मैनेजर की रूह कांप गई। दोस्तों, आज की कहानी अहंकार और संस्कारों के बीच की एक ऐसी जंग है जो आपकी आंखों से आंसू छलका देगी। अक्सर हम इंसान की पहचान उसके कपड़ों की चमक से करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि कीचड़ में खिला कमल ही सबसे पवित्र होता है। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित द रॉयल एम्पायर होटल अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। संगमरमर के फर्श, विदेशी झूमर और मखमली सोफे, वहाँ की हर चीज चीख चीख कर अमीरी का सबूत दे रही थी। शाम का वक्त था और होटल के बाहर महंगी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति और रईस लोग डिनर के लिए आ रहे थे। होटल के विशाल कांच के दरवाजे पर खड़ा था जनरल मैनेजर समीर खन्ना। समीर की उम्र बमुश्किल 30 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर सफलता का नहीं बल्कि अहंकार का नशा था। उसका सूट लाखों का था और जूतों की चमक ऐसी थी चेहरा दिखाई दे जाए। समीर मानना था कि द रॉयल एम्पायर में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी जेब में और कपड़े दोनों भारी हों। तभी उस झांका चौंध के बीच एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक 70 साल का बुजुर्ग जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, सिर पर एक पुरानी सी पगड़ी, बदन पर एक धोती कुर्ता जो कई जगहों से रफू किया हुआ था और पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पलें। उसके हाथों में एक पुराने जमाने का कपड़े का थैला था और एक स्टील का टिफिन। वह बुजुर्ग लाठी टेकते हुए कांपते कदमों से होटल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उनका नाम था दीनानाथ जी। समीर की नज़र जैसे ही उस बुजुर्ग पर पड़ी, उसकी भवें तन गई। उसने अपने कानों में लगे ब्लूटूथ को ठीक किया और तेजी से आगे बढ़ा जैसे किसी गंदगी को साफ करने जा रहा हो। दीनानाथ जी अभी दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि समीर ने अपना हाथ आगे करके उन्हें रोक दिया। रुको, कहाँ चले आ रहे हो बाबा? रास्ता भटक गए हो क्या? यह कोई मंदिर या धर्मशाला नहीं है, यह 5 स्टार होटल है। यहाँ तुम्हारे जैसों के लिए कुछ नहीं है। आगे चलो, आगे बढ़ो। दीनानाथ जी ने अपनी बूढ़ी और धुंधली आंखों से समीर को देखा। उनके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने कांपते हाथों को जोड़ते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे पता है यह होटल है। मैं यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने बेटे से मिलने आया हूँ। सुना है वो यही काम करता है। समीर ने हिकारत भरी नजरों से दीनानाथ जी के फटे हुए कुर्ते और टूटी हुई चप्पलों को देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा और जोर से हंसा। ओह, तो तुम अपने बेटे से मिलने आए हो? देखो बाबा, यहाँ वेटर, रसोइयों और सफाई कर्मचारी पिछले दरवाजे से आते जाते हैं। यह मेहमानों का गेट है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा यहाँ क्या करता होगा? टॉयलेट साफ करता होगा या बर्तन मांजता होगा? जाओ पीछे वाले गेट पर जाकर पूछताछ करो। यहाँ का माहौल खराब मत करो। दीनानाथ जी को समीर की बातें चुभ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वह गांव के सीधे साधे इंसान थे जिन्हें शहर की चालाकियों की समझ नहीं थी। बेटा, मेरा बेटा यहाँ कोई छोटा काम नहीं करता। उसका नाम है राघव। आज उसका जन्मदिन है। मैं गांव से बस उसे यह घर का खाना खिलाने आया हूँ। उसने कहा था कि वो आज बहुत व्यस्त है, इसलिए मैं खुद ही चला आया। बस एक बार उसे खबर भिजवा दो कि उसका बापू आया है। राघव नाम सुनते ही समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राघव यानी राघव प्रताप सिंह, इस होटल चैन के मालिक, शहर के सबसे बड़े अरबपति। समीर को लगा कि यह पागल बुढ़ा शायद भाग के नशे में है या फिर झूठ बोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कहाँ राघव सर जैसी शख्सियत जो विदेशी सूट के बिना घर से नहीं निकलते, और कहाँ यह गंवार सा दिखने वाला बूढ़ा? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम राघव सर के पिता हो? अपनी शक्ल देखिए आईने में। राघव सर के पिता अमेरिका में रहते होंगे, तुम्हारे तरफ फटे हाल में नहीं। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम कोई धोखेबाज या भिखारी हो। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि माता पिता का सम्मान दुनिया का सबसे बड़ी दौलत है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े, लेकिन तभी वहां एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम बिरजू था दौड़ता हुआ आया। बिरजू ने देखा कि एक बुजुर्ग को धक्के मारे जा रहे हैं। उसका दिल पसीज गया। वह समीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। समीर सर, प्लीज इन्हें मत निकालिए। देखिए ना कितने बुजुर्ग हैं, शायद सच में किसी को ढूंढ रहे हो। बाहर बहुत ठंड है, कम से कम इन्हें लॉबी के कोने में बैठने दीजिए, मैं पता करता हूँ। समीर ने बिरजू को एक जोरदार तमाचा जड़ने का इशारा किया, लेकिन रुक गया। उसने बिरजू को घूरते हुए कहा, तुम अपनी औकात में रहो बिरजू। तुम जैसे छोटे लोग ही ऐसे भिखारियों को सर चढ़ाते हो। अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है तो अपनी तनख्वाह इसे इसे खाना खिला देना, लेकिन मेरे होटल में नहीं। समीर ने फिर दीनानाथ जी की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती? निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। दीनानाथ जी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। अपमान का घूंट पीकर उन्होंने कांपते हाथों से अपना टिफिन आगे बढ़ाया। अच्छा ठीक है साहब, मत मिलने दो, बस यह टिफिन उस तक पहुंचा दो। इसमें उसकी पसंद की बाजरे की रोटी और गुड़ का चूरमा है। आज उसका जन्मदिन है, वो बचपन से यही खाता आया है। बस इतना कह देना कि बापू आया था। समीर को उस स्टील के पुराने टिफिन से सख्त नफरत हुई। उसे लगा कि उस टिफिन से गरीबी की बदबू आ रही है जो उसके होटल की महक को खराब कर रही है। गुस्से में आकर समीर ने दीनानाथ जी के हाथ पर जोर से झपट्टा मारा। हटाओ यह कबाड़ यहाँ से। झटके से वह टिफिन दीनानाथ जी के हाथ से छूट गया। ढक्कन खुल गया और सारा चूरमा, सारी रोटी होटल के उस चमकदार संगमरमर के फर्श पर बिखर गई। गुड़ की भीनी भीनी खुशबू लॉबी में फैल गई, लेकिन दीनानाथ जी का दिल उस बिखरे हुए खाने की तरह ही चकनाचूर हो गया। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक पिता का आशीर्वाद था जिसे एक घमंडी ने पैरों तले कुचल दिया था।
दीनानाथ जी घुटनों के बल बैठ गए और कांपते हाथों से उस बिखरे हुए प्रसाद को समेटने लगे। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरकर उस फर्श को गीला कर रहे थे। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे बच्चे के जन्मदिन का शगुन सब मिट्टी में मिल गया। समीर यह देखकर भी नहीं पसीजा। उसने अपनी नाक सकेड़ते हुए कहा, छी, पूरा फर्श गंदा कर दिया। बिरजू, साफ करो इसे अभी के अभी और इस बुढ़े को धक्के मारकर बाहर फेंको। बिरजू की आंखों में आंसू थे। वह झुककर दीनानाथ जी की मदद करने लगा। बाबा आप छोड़िए, मैं साफ कर देता हूँ। ठीक उसी पर होटल के बाहर एक लंबी काली मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर ने भागकर दरवाजा खोला और उसमें से राघव प्रताप सिंह बाहर निकले। राघव आज बहुत खुश थे। उनका जन्मदिन था और उन्होंने एक बड़ी डील भी साइन की थी। यह तेजी से लॉबी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने होटल के अंदर कदम रखा, उनके कदम ठिठक गए। लॉबी में एक अजीब भीड़ थी और सन्नाटा छाया हुआ था। और उस सन्नाटे के बीच उन्हें एक जानी पहचानी खुशबू आई। वह खुशबू किसी महंगे परफ्यूम की नहीं थी। वह खुशबू थी गुड़ और असली घी की। वह खुशबू जो उन्हें उनके बचपन के गांव की घर की याद दिलाती थी। राघव की नजरें फर्श पर झुकी। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग और एक सफाई वाला जमीन पर बैठकर कुछ समेट रहे हैं। जैसे उन्होंने उस बुजुर्ग की पगड़ी और वह रफू किया हुआ कुर्ता देखा और राघव का दिल जोर से धड़का। बापू! राघव के मुंह से बेसाख्ता निकला। समीर ने जैसे ही राघव को देखा, वह दौड़ता हुआ उनके पास आया, चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान चिपकाए हुए। सर, गुड इवनिंग सर, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर। माफ़ी चाहता हूँ इस गंदगी के लिए। एक पागल भिखारी अंदर घुस आया था, बस अभी सिक्योरिटी उसे बाहर फेंक रही है। आप प्लीज़ अपने केबिन में चलिए, मैं 2 मिनट में यह सब साफ करवाता हूँ। समीर बोलता जा रहा था, लेकिन राघव को सुनाई नहीं दे रहा था। राघव की आंखों में सिर्फ वो बूढ़ा बाप था जो अपने कांपते हाथों से रोटी के टुकड़े उठा रहा था। राघव दौड़ पड़े। उन्होंने अपना हाथ लाखों का कोट उतार कर फेंका और सीधे जाकर उस बुजुर्ग के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। यह नज़ारा देखकर पूरे होटल का स्टाफ और मेहमान सन्न रह गए। शहर का सबसे बड़ा अरबपति फर्श पर बैठा था। बापू, आप यहाँ जमीन पर? राघव ने दीनानाथ जी के हाथ थाम लिए। दीनानाथ जी ने सर उठाकर देखा। अपने बेटे को सामने पाकर उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई, लेकिन आंसू रुके नहीं। राघव बेटा, तू देख ना लल्ला, मैं तेरे लिए चूरमा लाया था पर सब गिर गया। मेरे हाथ से छूट गया। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे जन्मदिन पर तुझे भूखा नहीं रखना चाहता था। राघव ने देखा कि उनके पिता के हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में एक अपराधी जैसा भाव था। राघव की नज़र उस बिखरे हुए खाने पर और फिर समीर पर गई। राघव समझ गए कि क्या हुआ होगा। वह खड़े हुए, उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि ज्वालामुखी धधक रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से अपने पिता को उठाया और बिरजू से कहा, काका को कुर्सी पर बिठाओ और पानी पिलाओ। राघव धीरे धीरे समीर की तरफ मुड़े। समीर का रंग उड़ चुका था। उसने पसीने छूट रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। समीर! राघव की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी भारी कि पूरा हॉल गूंज उठा। तुमने अभी क्या कहा, पागल भिखारी? समीर थर थर कांपने लगा। सर, मुझे पता नहीं था कि ये आपके चुप! राघव की दहाड़ से कांच के गिलास भी हिल गए। तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरे पिता हैं, इसलिए तुमने इनका अपमान किया। अगर ये मेरे पिता ना होते, कोई आम गरीब होता, तो क्या तुम्हें हक मिल जाता उसके साथ जानवर जैसा सुलूक करने का? राघव ने जमीन पर गिरे हुए चूरमे का एक टुकड़ा उठाया और उसने अब अपने माथे से लगाकर खा लिया। समीर, जिस सूट बूट और होटल पर तुझे इतना घमंड है ना, वो सब इसी धोती कुर्ते वाले इंसान की मेहनत है। जब मैं छोटा था तो इन्होंने खुद भूखे रहकर मुझे पढ़ाया, अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से ही हूँ। और तूने तूने मेरे भगवान को भिखारी कहा। राघव ने समीर के पास जाकर उनकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में देखा। अतिथि देवो भव, यह हमारे देश की संस्कृति है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पहला नियम। तूने एक बुजुर्ग का नहीं, इंसानियत का अपमान किया है। तेरी डिग्री, तेरी इंग्लिश, तेरा यह महंगा सूट सब बेकार है अगर तेरे अंदर बुजुर्गों के लिए सम्मान नहीं है। समीर अब रोने लगा था। वह राघव के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगा। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा। राघव ने पीछे हटते हुए कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। द रॉयल एम्पायर को तुम जैसे पत्थर दिल मैनेजर की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अमीरी का नशा आज इसी वक्त उतर आ जाएगा। राघव ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और HR को कॉल लगाया सबके सामने। समीर खन्ना को इसी वक्त टर्मिनेट करो और ब्लैकलिस्ट करो, ताकि शहर का कोई भी होटल इसे नौकरी देने से पहले 10 बार सोचे। फिर राघव बिरजू की तरफ मुड़े, जो डरा सा वहाँ खड़ा था। बिरजू बिरजू कांप गया। जी जी मालिक, जब बड़े बड़े सूट वाले तमाशा देख रहे थे, तब तुमने मेरे पिता का साथ दिया। तुमने उनका सम्मान किया। संस्कार कपड़ों से नहीं, परवरिश से आते हैं। आज से तुम सफाई कर्मचारी नहीं हो, आज से तुम इस लॉबी के फ्लोर मैनेजर हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बिरजू रो पड़ा और राघव के पैरों में गिर गया, लेकिन राघव ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद राघव अपने पिता के पास गए। दीनानाथ जी अभी भी अपनी धोती से आंसू पोंछ रहे थे। राघव ने सबके सामने अपने पिता के जूतों को अपने रुमाल से साफ किया और फिर उनके चरणों में अपना सर रख दिया। जन्मदिन का आशीर्वाद नहीं देंगे बापू? दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से राघव के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया। उस आलिशान होटल की चकाचौंध के बीच बाप बेटे का वह मिलन देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में नम हो गई। मेहमान ने तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, कहानी का सबसे भावुक और सीख देने वाला हिस्सा अभी बाकी है। अगर आप भी मानते हैं कि पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है, तो कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। समीर अपना आई कार्ड और कोट उतारकर सिर झुकाकर वहां से जा रहा था। उसे आज जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि इंसान का कद उसकी दौलत से नहीं, उसकी आजीजी, विनम्रता से नापा जाता है।
राघव अपने पिता का हाथ जोड़ पकड़कर उन्हें गर्व के साथ अंदर ले गए। उन्होंने सेफ को बुलाया और कहा, आज मेरे जन्मदिन का केक नहीं कटेगा। आज होटल के मेन्यू में वही चूरमा और बाजरे की रोटी सर्व होगी जो मेरे बापू लाए हैं। सबको पता चलना चाहिए कि दुनिया का सबसे लजीज खाना 5 स्टार किचन में नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद में होता है। उस रात द रॉयल एम्पायर में सबसे अमीर वो लोग नहीं थे जो मर्सिडीज में आए थे, बल्कि वो बूढ़ा बाप था जिसे अपने बेटे पर नाज था। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के पहनावे को देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा कभी मत लगाओ। पेड़ जितना भी ऊंचा हो जाए, अगर उसकी जड़ें जमीन से नहीं जुड़ी हैं तो वह एक आंधी में गिर जाता है। हमारे माता पिता हमारी जड़ें हैं, और याद रखिए, समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है, लेकिन जिसके पास संस्कारों की दौलत है वह हमेशा अमीर रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपनों की कद्र कीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो फिर दुनिया की सारी दौलत भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के अपना और अपनों का परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।